Question number 8. Why did Gandhi ji have to go to the Attorney General as well as to the Customs Officer? गांधी जी को अटॉर्नी जनरल और कस्टम्स ऑफिसर के पास क्यों जाना पड़ा? द केस वॉज नो लॉन्गर टेकन टू द कोर्ट. अब तो ये पता था कि जो केस है वो कोर्ट में नहीं जाएगा, लेकिन इट वॉज ऑल इन द हैंड्स ऑफ कस्टम्स ऑफिसर एंड हु इन टर्न वॉज गाइडेड बाय द अटॉर्नी जनरल. अब ये केस किसके हाथ में था? कस्टम्स ऑफिसर के हाथ में. और उसके बाद इसका फैसला जो सुनाते वो कौन थे? वो अटॉर्नी जनरल थे. सो गांधी जी हैड टू गो टू कस्टम्स ऑफिसर, इसलिए गांधी जी को कस्टम्स ऑफिसर के पास जाना पड़ा और इसके पास जाना पड़ा अटॉर्नी जनरल के पास, ताकि वो इस केस का वो सेटल कर सकें, ख़त्म कर सकें. विच टू क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जी हेल्प्ड हिम टू परसुएड द अटॉर्नी जनरल नॉट टू ड्रैग रुस्तम जी इनटू कोर्ट. गांधी जी की ऐसी कौन सी दो क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से अटॉर्नी जनरल ने मान लिया कि इस रुस्तम का केस जो है वो कोर्ट में हम नहीं लेंगे? द क्वालिटीज़ ऑफ परसिस्टेंस एंड फ्रैंकनेस ऑफ गांधी जी. गांधी जी में दो क्वालिटीज़ उन्होंने देखी. एक थी परसिस्टेंस, किसी बात को मनवाने का टैक्ट होना, और दूसरा चाहे गलत भी हुआ है वो भी फ्रैंकली कहना. ये दोनों बातें जो थी, इससे जो है अटॉर्नी जनरल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने गांधी जी की बात मान ली कि हम रुस्तम जी के केस को कोर्ट में नहीं लेंगे. व्हाट डिड रुस्तम लूज़? अब रुस्तम ने यहाँ पे जो ये केस जब सॉल्व हो गया, आपको पता है ये सॉल्व कैसे हुआ, तो वहाँ पर उसने क्या खोया और उसने क्या सेव किया? अगर मान लिया जाए तो खोया कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पार्टली उसने सेव कर लिया, अपनी इज्जत सेव कर ली, अपना रुतबा सेव कर लिया. रुस्तम लॉस्ट नथिंग, रुस्तम ने कुछ नहीं खोया अदर देन ए पेनलाइज्ड अमाउंट. सिर्फ क्या खोया? वो अमाउंट जो उसको एज जुर्माना देना पड़े. किसके लिए? अपनी गलती के लिए. ही सेव्ड हिज नेम एंड फेम, इसके बदले में उसने अपना नेम और फेम यानी अपनी इज्जत और आबरू रुतबा सब कुछ बचाया. बाय कन्फेसिंग एंड रिपेंटेंस, किससे? उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसका पछतावा किया. ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस है. इसके बाद हम इसकी बुक वर्क की तरफ जाएंगे. तो चलिए, अब मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस बताया था, उसमें क्या क्या होता है. इसमें आपने एक चीज़ और याद रखनी है सिंपल पास्ट में, ये आपका इसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. ये याद रखना. ये आएगा आपका एफर्मेटिव में. और इसके बाद जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या आ जाता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये याद रख लेना, ठीक है. उसके बाद अगर हमने नेगेटिव लेना हो इसका तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इन बातों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है. ये मैंने आप यहाँ लिखी नहीं थी, ये मैं आपको समझा रही हूँ. यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डिड आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. फिर डिड पहले आएगा इंट्रोगेटिव में. ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है. अब क्योंकि बी टू बी का आपको पता है, टू बी में कौन कौन से होते हैं. टू बी में हमारे पास वॉज और वर है. आपने देखना यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही डैश हैप्पी, क्या आएगा यहाँ पे? ही वॉज हैप्पी, ठीक है. वी वर स्टूडेंट्स. इसी तरह बाकी आपने खुद देखना. इसके बाद मैंने आपको एक और पार्ट दिया है. यहाँ पे ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको मैंने क्वेश्चन में बनाया है, नेगेटिव में कन्वर्ट किया है. नेगेटिव क्वेश्चन में विदाउट कंट्रैक्शन लिखा हुआ है, फिर नेगेटिव क्वेश्चन विद कंट्रैक्शन है, फिर एफर्मेटिव है विद नेगेटिव टैग. ये आपने देखना इसी तरह से अपने ये वाले करने. जैसे यू वर ऑन टाइम, वर यू ऑन टाइम, यू वर नॉट ऑन टाइम, वर यू नॉट ऑन टाइम, weren't you on time, you were on time, weren't you, ठीक है. इस तरह आपने इसका भी करना, आई वॉज लेट का और दे वर इन ए हरी. अब जो ये मैंने आपको जो ये फॉर्मूला दिखाई है, ये आपको मैंने मेन वर्ब के लिए दिखाई है. मेन वर्ब के लिए कल मैं आपको एक्सरसाइज 3 जो है वो एक्सरसाइज 2 कल हम इसी का करेंगे. मेन वर्ब्स को हम जब इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसे करना है, ठीक है. यह मेन वर्ब्स के लिए, जैसे शी, यहाँ मैं एग्जाम्पल लूँगी, शी played
चेस। समझ आ रही है, ये मेन वर्ब है प्लेड, और ये टू बी है, ये ऑक्सिलरीज हैं जिनकी हम इस टाइम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऑक्सिलरीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा, फिर हम इसके आगे कल करेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको नोट्स देती हूँ उनको आपने मोबाइल से ही नहीं पढ़ना है, मोबाइल से ही लर्न नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल का जो है वो सारा टेम्प्रेरी होता है। हो सकता है जब आपका एग्ज़ाम हो या आपको ज़रूरत हो उस टाइम आपके पास पैक ना हो या आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप क्या करोगे। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक पे ये सारा नोट करो, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप आराम से उसको नोटबुक को देख कर रिवाइज़ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात मानोगे। ओके बेटा, आदाब।